हे गाइस, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक लोकी सीरीज का फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा तो आप लोग कर क्या रहे हो, जल्दी जाके देखो, काफी कमाल का एपिसोड है। और वैसे भी इस वीडियो में फर्स्ट एपिसोड से रिलेटेड काफी स्पॉयलर्स का डिस्कशन होने वाला है। तो अब तक के एमसीयू सीरीज से कंपेयर करें तो लोकी का सीरीज प्रीमियर काफी कमाल का था। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो हमें इस कमाल के फर्स्ट एपिसोड से पता चली है, और जो बातें आपको आगे की सीरीज देखने से पहले डेफिनेटली पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला और मेन पॉइंट कि जिस लोकी से हम इस नई सीरीज में मिलते हैं वो हमारा लोकी है ही नहीं। मेरा मतलब है कि ये वो लोकी नहीं है जो इन्फिनिटी वॉर में मरने से पहले एक एंटी हीरो बन चुका था, जो थॉर को सच में अपना भाई मानने लगा था, जो खुद से ज्यादा अपने लोगों की जान की फिक्र करने लगा था, जैसा कि हमने थॉर रैग्नारोक में देखा ही था। इन सब बातों से बिल्कुल उल्टा इस लोकी सीरीज में हम उस लोकी से मिलेंगे जो एंड गेम वाले फ्यूचर एवेंजर्स की गलती की वजह से 2012 की न्यूयॉर्क बैटल के बाद में वहां से टेसेरेक्ट यानी स्पेस स्टोन लेके भाग गया था। और उस 2012 वाले लोकी के बारे में हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो जस्ट ही एवेंजर्स से हारा है और हल्क के हाथों बुरी तरह पीटा है। बेसिकली वो एवेंजर्स और अर्थ से नफरत करता है, उन पर राज करना चाहता है। और 2012 में थॉर और लोकी के रिलेशन के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं। दी एवेंजर्स मूवी में ही 2 बार लोकी ने थॉर को मारने की कोशिश की थी, तो आप इससे अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इन्फिनिटी वॉर में जो लोकी मरा था और 2012 वाला जो ये लोकी अपने टाइमलाइन से अलग भाग निकला है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होने वाला है। क्योंकि यहाँ इस शो में जिस लोकी को हमने देखा उसने वो सारी चीजें कभी एक्सपीरियंस की ही नहीं जो मेन एमसीयू की टाइमलाइन वाले लोकी ने 2012 के बाद थॉर द डार्क वर्ल्ड और थॉर रैग्नारोक के इवेंट्स में एक्सपीरियंस की थी। जैसा कि अपनी माँ फ्रिगा और फादर ओडिन की डेथ, जिसने उसके कैरेक्टर को ये रियलाइज करवाया था कि वो सच में ओडिन का बेटा और उसकी फैमिली का हिस्सा है। इस सीरीज में लोकी ने अपनी लाइफ से जुड़ी ये सारी इंपॉर्टेंट बातें बस TVA के हेडक्वार्टर्स में पड़े एक डिवाइस की मदद से देखी है, जैसे कि कोई फिल्म देखता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये लोकी इन सारी बातों को सच मान के अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करके मेन एमसीयू टाइमलाइन वाले ओरिजिनल लोकी जैसा हो जाएगा, या इन सब बातों को झूठ समझकर कुछ और नया कांड करने की तैयारी करेगा। वैसे जिस तरह से उन लोगों ने फर्स्ट एपिसोड में लोकी की फीलिंग्स को दिखाया है, उससे तो यही लगता है कि वो काफी हद तक सुधर जाएगा। बट मेरे पर्सनल ओपिनियन में तो मैं ये कहूँगा कि वो लोकी है, उस पर इतने आसानी से भरोसा करना ठीक नहीं। वो हमेशा पीठ पीछे छुरा भोंक देता है। यकीन नहीं आता तो थॉर से पूछ लो। और वैसे भी इस फर्स्ट एपिसोड का नाम ही उन्होंने काफी ट्रिकी रखा है, ग्लोरियस पर्पस। अब इस ग्लोरियस पर्पस से क्रिएटर्स का आखिर मतलब क्या हो सकता है कि लोकी का कोई नया बड़ा प्लान। जैसा कि हम सबको पता ही है, पुराना लोकी सब पर राज करना चाहता है। वो हमेशा पावरफुल चीजों पर कब्जा करने की कोशिश करता है, और यहाँ सबसे पावरफुल कोई चीज अगर है तो वो ये टाइम वेरिएंस अथॉरिटी है। ये लोग और इनकी टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल है कि इनके आगे इन्फिनिटी स्टोन्स जैसे एमसीयू के अब तक के सबसे पावरफुल ऑब्जेक्ट्स भी कुछ मामूली पेपर वेट्स बन जाते हैं। रियली पेपर वेट्स? इन्फिनिटी स्टोन्स की इज्जत सीधा 100 से 0 कर दी इन लोगों ने। तो जितना मैं इस पुराने लोकी को जानता हूँ, ये पक्का इनकी इस पावर को अपने काबू में करने की कोशिश तो जरूर करेगा। यहाँ पे ये जो मार्वल ने इन्फिनिटी स्टोन्स का मजाक बनाया है, ये मुझे बड़ा अजीब लगा। मतलब सोचो ना, जो ऑब्जेक्ट्स पिछली 15-20 मूवीज में एक सबसे खतरनाक पावरफुल रोल निभा रहे हैं, उसे इस सीरीज के प्रीमियर में ही आपने मामूली पेपर वेट्स बना दिया। तो इसका मतलब क्या समझे हम? या तो ये मार्वल की एक बहुत बड़ी बचकानी गलती है, या तो हमेशा की तरह मार्वल लोकी सीरीज के साथ कुछ बड़ा और कमाल का करने वाला है। तभी इन्फिनिटी स्टोन्स को जरा सी भी इम्पोर्टेंस ना देते हुए वो हमको ये बता रहे हैं कि इन्फिनिटी स्टोन्स को अब भूल जाओ, उनका चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। फ्यूचर में अब बड़े इवेंट्स के नाम पर मल्टीवर्स और टाइम ट्रेवल जैसे इवेंट्स ही होंगे। टाइम वेरिएंस अथॉरिटी, या शॉर्ट फॉर्म में बोले तो TVA, ये बिल्कुल शील्ड या जैसा हमने रिसेंटली वांडाविजन सीरीज में देखा था स्वॉर्ड को, वैसी ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली जैसा शील्ड अर्थ को प्रोटेक्ट करता है ग्राउंड लेवल के खतरों से और स्वॉर्ड स्पेस से आने वाले खतरों से, वैसे ही TVA अलग अलग टाइमलाइंस और मल्टीवर्स से जुड़े खतरों से यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करता है। और TVA मोस्टली तब इंटरफेयर करता है जब कोई अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट कर दे जिससे यूनिवर्स खतरे में आ जाए, जो कि यहाँ इस केस में हमारे लोकी
भैया ने किया है और यही सब एनिमेटेड क्लिप्स की मदद से हमें एपिसोड में भी मिस मिनट्स ने समझाया है। अब बात निकल के आती है कि ये TVA वाले लोग अच्छे हैं कि बुरे। तो भाई मोस्टली कॉमिक्स में तो इनका काम अच्छाई से जुड़ा ही होता है, बट किसे क्या पता था कि शील्ड जैसी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भी हाइड्रा जैसे बुरे लोग चुपके अपने बुरे काम कर रहे थे। वैसा ही कुछ यहाँ भी हो सकता है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन बुरी नहीं है, बट उसमें काम करने वाले कुछ बड़े लोग बुरे हैं, जिससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर असर पड़ता है। अब मेन MCU टाइमलाइन में तो रियल एसगार्ड तबाह हो चुका है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि ये सीरीज किसी एक टाइमलाइन में सेट नहीं होने वाली। हमें यहाँ मल्टीपल टाइमलाइंस देखने मिलेंगी, जिसकी एक झलक हमने ट्रेलर में भी देखी थी, जहाँ हमने पूरे न्यूयॉर्क सिटी को तबाह हुई हालत में देखा था। तो ठीक वैसे ही हमें इसमें किसी अलग टाइमलाइन से थॉर भी दिख सकता है, मगर थॉर के रोल से ज्यादा उम्मीद मत रखना, क्योंकि वो मोस्टली बस एक छोटा मोटा केमियो सीन ही होगा। और ये बात भी अभी कंफर्म नहीं है कि थॉर का कोई सीन होगा भी या नहीं, लेकिन ये लोकी की सीरीज है और लोकी थॉर कॉमिक्स और मूवीज का ही एक बड़ा पार्ट है, इसलिए शायद वो यहाँ थॉर का एक केमियो दिखा सकते हैं। और रही बात एसगार्ड की, तो वो डेफिनेटली हमें इस सीरीज में दिखेगा, क्योंकि ट्रेलर में ही कुछ सीन्स है जहाँ एसगार्ड हमें दिख रहा है, जैसे कि ये सीन जिसमें हम एसगार्ड के मॉडिफाइड थ्रोन रूम को देख सकते हैं। टाइम ट्रैवल तो इस सीरीज में पक्का होने वाला है। जैसा कि हमने इस एपिसोड और ट्रेलर में देखा है, लोकी टाइम वेरिएंस अथॉरिटी की मदद करने वाला है अपने ही एक वेरिएंट से लड़ने में और अलग अलग ब्रांच टाइमलाइंस को ठीक करने में। तो उसके लिए उन्हें एक टाइमलाइन से दूसरी टाइमलाइन में टाइम ट्रैवल तो करना पड़ेगा, और अलग अलग टाइमलाइन सुनते ही मेरे दिमाग में झट से मल्टीवर्स भी आ जाता है। और रही बात मल्टीवर्स की, तो काफी लोग कह रहे हैं कि हमें इस सीरीज में लोकी के अलग अलग वर्जन्स देखने मिलेंगे, जिन्हें वेरिएंट कहते हैं। और बेसिकली लोकी अपने ही अलग अलग वर्जन से फाइट करता हुआ हमें इस सीरीज में नजर आने वाला है। और ये बात इस फर्स्ट एपिसोड में कंफर्म भी हो गई है, जब मोरबियस लोकी से कहता है कि उन्हें उसकी हेल्प चाहिए उसके ही एक अलग वर्जन से निपटने में। लोकी के आखिर कितने वर्जन्स हमें इस सीरीज में दिखेंगे? इस सवाल का जवाब तो शायद क्रिएटर्स के अलावा अभी किसी और को नहीं पता, लेकिन अब तक जितने वर्जन्स हमें दिखे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तो ये 2012 वाला लोकी और सेकंड प्रेसिडेंट लोकी जो ट्रेलर में दिखा था। और रूमर्स तो ये भी है कि लेडी लोकी यानी लोकी का फीमेल वर्जन, किड लोकी यानी बच्चा लोकी, लोकी का यंग वर्जन, और किंग लोकी यानी बेसिकली एसगार्ड का किंग या पूरे 9 रेल्म्स का किंग, वैसा वाला एक वर्जन, और वर्दी लोकी। अब ये वर्जन थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जैसे कि थॉर वर्दी है और उसके बाद में अब कैप्टन अमेरिका को हमने वर्दी होते हुए देखा है एंड गेम में। तो अब शायद इस सीरीज में हम लोकी को भी देख सकते हैं थॉर का हैमर उठाते हुए, क्योंकि उसका एक वर्दी वर्जन भी है कॉमिक्स में जो ये काम कर सकता है। तो ये सारे वर्जन्स भी हमें इस सीरीज में देखने मिलेंगे, जिनमें से लेडी लोकी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि वो शायद इस सीरीज की मेन विलन भी हो सकती है। ज्यादा लोग तो लोकी के फीमेल वर्जन यानी वेरिएंट, जो भी आप कहना चाहो, उसे ही मेन विलन बता रहे हैं। बट फ्रेंड्स, हॉलीवुड के बिग बैड विलन रोल प्ले करने वाले एक्टर रिचर्ड ई ग्रांट को भी इस शो में किसी अनडिस्क्लोज्ड रोल में कास्ट किया गया है, और उनके हॉलीवुड के मोस्टली रोल्स को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि वो इस सीरीज में किसी अच्छे और सच्चे कैरेक्टर का रोल प्ले करेंगे। पता चले एंड में उनका ही कैरेक्टर एक बड़ा विलन निकल के आ सकता है इस सीरीज का। फर्स्ट एपिसोड में तो वो कहीं नजर नहीं आए, बट आगे के एपिसोड्स में नजर रहेगी उन पर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर सच में पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करना, और ऐसे ही सुपर हीरो कंटेंट और लोकी सीरीज से रिलेटेड वीडियोस हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टिल देन स्टे हैप्पी एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।